2300 फीट, ठीक है। हम लोग इस वक्त 2300 फीट पर उड़ान भर रहे हैं इस वक्त। एक पॉइंट मैं यहां पर और जरूर रखना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर एयरलाइंस को ज्यादा बेहतर बनाना है, अगर एविएशन का बूम आना है, तो ये भी कहा जा रहा है कि एयरलाइंस को यात्राओं को सस्ता करना पड़ेगा। और चीप एयर ट्रैवल के तमाम फार्मूले जो हैं, लो कॉस्ट एयरलाइन के तमाम फार्मूले जो हैं, वो पूरी दुनिया में अप्लाई किए गए हैं और कई जगह पर वो सफल हुए। लेकिन यहां पर अभी तक दिक्कत यह है कि हालांकि जो है तेल की कीमत जो हवाई जहाज उड़ाने के काम आता है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कम हुई है, लेकिन इंडिया में वो बढ़ी है। तो कॉस्ट इकोनॉमिक्स जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, ताकि वाकई लोगों के लिए कम कीमत में ये जो सुरक्षित हवाई सफर है वो करना पॉसिबल हो। हवाई यात्राएं और सस्ती हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एविएशन फ्यूल की कीमतों में गिरावट आ रही है। लेकिन फिलहाल मुश्किल यह है कि सरकार ने अब तक वो फायदा एविएशन के क्षेत्र में, उड्डयन के क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं किया है। लेकिन हवाई यात्रा सस्ती करने के लिए ये फैसला लेना जरूरी होगा। उड़ान की कुल कीमत में जेट फ्यूल पर 30 से 40% ही खर्च होता है। फ्यूल के सस्ते होने से सस्ती कीमतों का दौर जारी रह सकता है। इसके जरिए वो तबका जो अब तक रेल या बस का इस्तेमाल कर रहा है, वो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके ज्यादा सुरक्षित यात्रा करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ। कम होना चाहिए सर, ऐसा तो मतलब ज्यादा है, कम होना चाहिए थोड़ा। महंगा तो है सर कोई, लेकिन महंगा जान से प्यारी कोई अच्छा वो नहीं है सर। ये जो कॉस्ट का मैं पॉइंट रख रहा था, क्या ये कितना पॉसिबल होगा इंडिया में? बिकॉज ऑफ वी आर वेरी लो यील्ड मार्केट एज इट इज इन द वर्ल्ड, सो आई थिंक इफ यू लुक एट द पेनिट्रेशन वाइज एंड द फेयर वाइज, इंडिया इज द लोएस्ट। अगर आप 1 घंटे की यात्रा अगर आप अमेरिका में या यूरोप में करें, तो जो हिसाब से इंडिया से कंपेयर करें, वी आर वेरी लो। यही बात मैं कह रहा था कि ऐसा माना जा रहा है कि हवाई यात्रा का जो तरीका है वो सबसे महफूज होगा, सबसे सुरक्षित होगा। एक सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चले। ये सपना पूरा हो सकता है। बदलता हिंदुस्तान है, परिवर्तन की कहानी है, देश में बहुत कुछ हो रहा है। तो ये अचीव करने के लिए, ये हासिल करने के लिए सरकार को भी कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। ये मेरा पॉइंट है। पिछले दिन से मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारे एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट हो उसमें 30-35% एविएशन टरबाइन फ्यूल के कारण होती है। तो हमारे तरफ से तो कभी कभी कमी रही नहीं इस चीज को परस्यू करने के लिए। और मैं सोचता हूं कि अब तेल का दाम इतना गिर रहा है जिसमें एयरलाइंस को फाइनली फायदा होगा। हम तो ये भी कहते आ रहे हैं कि जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है और बाकी चीजें हैं वो भी हमें रैशनलाइज करने चाहिए। जैसे जैसे और लोग हवाई जहाज का उपयोग करेंगे, प्लेन्स का उपयोग करेंगे, हमारे एयरपोर्ट्स के द्वारा जाएंगे, तो वैसे वैसे कीमतें जो हैं, प्राइसेस जो हैं, वो कम होती चली जाएंगी और मध्यम वर्ग के लोग और हर किस्म के जो लोग हवाई जहाज का उपयोग करना चाहते हैं वो अवश्य इसको कर पाएंगे। आपको शायद हैरानी हो जानकर कि आज के समय पूरे विश्व में अगर हम देखें, पूरे विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में अगर हम हवाई जहाज के जो प्राइसेस हैं इनको हम लोग अगर देखें, तो आपको नजर आएगा कि कीमतें जो हैं हवाई जहाज के सफर के लिए वो भारत में ही सबसे कम है। यानी भारत नंबर 1 है आज के समय अफोर्डेबल फ्लाइंग, यानी कम कीमत पे हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए नंबर 1 हमारा ही देश है। सबसे कम ये कीमतें भारत में ही। As you see that it's a supply demand thing. When the person in the small village will want to come out on a small aeroplane like a Q400, when looking at a train fare, if he can fly faster like the migrant, if he has to travel by train, it's going to take him longer. So he'll rather want to fly. So once the economy kicks in, and I'm so positive that it will come back.